हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है आप सभी लोग देख सकते हैं। हमारा एक सीरीज चली है जिसमें हम PYQ इंपॉर्टेंट PYQ हिमाचल प्रदेश के डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे रिलेटेड होते हैं HS के, SI एलाइड, PGT, TGT और पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले हैं। HS का एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो है 1 अक्टूबर को अभी है हमारा, उसके लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो क्विक रिवीजन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं HPGK का। तो ये हमारा रहने वाला है सेट 5। इससे पहले हम सेट 1, 2, 3, 4 4 सेट हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल में जाइए, वहाँ पर जाकर एक बार ज़रूर उनको पढ़ लेना है। और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्तियाँ होने वाली है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर जो में हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, इन 1946 विच वाज द स्मॉलेस्ट स्टेट और ठकुराई एमंग द शिमला हिल स्टेट। यानी कि शिमला हिल स्टेट में जो है 1946 को कौन सी सबसे छोटी ठकुराई या स्टेट थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी, रितेश। ये जो थी सबसे छोटी ठकुराई और स्टेट थी कहाँ की, शिमला हिल स्टेट में। कब? 1946 में। क्लियर हो गया। तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राज सिंह के द्वारा। राज सिंह के द्वारा। तो राज सिंह कौन थे? ये थे जो आपके सिरमौर के राजा थे, करम प्रकाश थे। तो उनके ये ब्रदर थे, उनके ये भाई थे राज सिंह। तो उन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी? रितेश जो ठकुराई थी इसकी स्थापना की गई थी। तो कब की थी ये की थी 1616 से 1620 के बीच में। क्लियर हो गया। 1616 से 1620 के बीच में। और उसके बाद जो है जब ठाकुर शमशेर सिंह वहाँ रूल करने लगे रितेश के ऊपर भी, तो उन्होंने जो है इसे HP के साथ इसको जोड़ दिया। कब? 1946 में। यानी कि उसके साथ जो है सिग्नेटरी साइन की गई थी। तो उसके बाद ये जो है हिमाचल यानी कि शिमला हिल स्टेट में जुड़ गई थी। तो इसका जो हमारा एरिया है वो कितना है? वो है 2 स्क्वायर किलोमीटर, इसलिए ये सबसे छोटी है शिमला की। क्लियर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच राजा ऑफ कुल्लू वाज लाहौल कॉन्कर्ड बाय द राजा ऑफ चंबा। यानी कि कौन राजा था वो कुल्लू का जिसके समय में जो है लाहौल को जीता गया? किसके द्वारा? राजा ऑफ चंबा के द्वारा, यानी कि चंबा के राजा के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है सी, रुद्रपाल। रुद्रपाल के समय में जो है स्पीति के जो राजा थे वो थे राजेंद्र सेन थे। और उनके टाइम में जो है अटैक किया गया था चंबा के द्वारा। कुल्लू में भी अटैक किया गया था और आपके लाहौल स्पीति में भी अटैक किया गया था। तो उन्होंने जो है उसे जो है कॉन्कर कर लिया था उस समय चंबा के राजाओं ने। और रुद्रपाल ने जो है फोर्सफुली पे ट्रिब्यूट भी इसने 1 साल तक लाहौल स्पीति से लिया, क्योंकि इससे पहले जो है लाहौल स्पीति कुल्लू के अधीन हुआ करता था रुद्रपाल के समय में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। टू विच रीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड जस्टिस मेहरचंद महाजन बिलोंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेहरचंद महाजन जी जो जस्टिस हैं ये कांगड़ा के कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपने एक बार जरूर ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नगरोटा। तो कहाँ से है ये? नगरोटा से। तो इनका जो जन्म हुआ है ये कब हुआ है हमारा? ये हुआ 23 दिसंबर 1889 को। क्लियर हो गया। 23 दिसंबर 1889 को कहाँ हुआ है? टिक्का नगरोटा में। ये एक विलेज है कांगड़ा की, तो यहाँ इनका जन्म हुआ है। और इसके बाद जो ये जज अपॉइंट हुए थे, कहाँ के जज अपॉइंट हुए थे? लाहौर के, लाहौर हाई कोर्ट के ये जज अपॉइंट हुए थे 1943 में। क्लियर। 1943 में लाहौर हाई कोर्ट के ये जज हुए थे। और उसके बाद जो ये लाहौर के आपके जो कश्मीर के जो है PM भी रहे उसी समय के दौरान जी कश्मीर के PM भी रहे। और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखना है कि ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। कब से कब तक? 4 जनवरी 1954 से लेकर दिसंबर 54 तक, 23 दिसंबर 1954 तक। क्लियर हो गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कौन रहे हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक बार रहे हैं। कब से कब तक? जनवरी 54 से लेकर दिसंबर 54 तक। क्लियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आपने एक बार ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एडोलसेंट गर्ल्स ऑफ विच एज ग्रुप आर कवर्ड अंडर द किशोरी शक्ति योजना। यानी कि किशोरी शक्ति योजना के अंडर जो है कितनी उम्र की लड़कियां को रखा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, 11 से लेकर 18 वर्ष। 11 से लेकर 18 वर्ष के बीच की जो लड़कियां हैं उनको जो है किसके तहत रखा गया है? किशोरी शक्ति योजना के तहत रखा गया।
तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोगों ने एक बार ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारी ये रिलेटेड है किस चीज़ से, ये रिलेटेड है हमारी टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड वेल्थ स्टेटस की, जो न्यूट्रिशनल एंड वेल्थ स्टेटस है एडोलसेंट गर्ल का, कौन सी एज ग्रुप के 11 से लेकर 18 साल के वर्ष के बीच की लड़कियों का, तो उसको जो है अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जो है इस योजना को रखा गया है, ठीक है, किशोरी शक्ति योजना। इसमें जो आपकी लिटरेसी भी है, यानी कि एजुकेशन जो सिस्टम है वहाँ पर भी लड़कियों को आगे बढ़ावा दिया गया है, उसके लिए भी ये योजना काम करती है। क्लियर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। तो याद रखना आपने, योजनाओं से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको योजना को भी आपने एक बार पढ़ लेना है। तो व्हेन वाज द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में जो है बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो है कब पास हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको भी आपने याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये है 1976। 1976 को जो है हमारा लेबर सिस्टम एक्ट जो है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट जो है ये पास हुआ था हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत जो एक्ट किस लिए पास किया गया था, इसलिए पास किया गया था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग होते हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको जो है फिजिकली एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस जो एक्ट को जो है पास किया गया था। क्लियर। कि जो लेबर होती थी, कुछ लेबर जो इकोनॉमिकली वीक होती थी और फिजिकली जो उनको एक्सप्लॉयट किया जाता था, यानी कि उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था, इसी वजह के कारण कि वो थोड़े से कमज़ोर होते थे, वो लड़ नहीं पाते थे अपर सिस्टम के साथ, तो इसलिए जो है ये एक्ट पास किया गया था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, कब 1976 में। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपने जान लेना है, बाकी मोटा मोटा मैंने आइडिया आपको दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच पास ज्वाइन किन्नौर टू गढ़वाल, कि किन्नौर से गढ़वाल को कौन सा पास जो है जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है कामीलागा पास, बी, कामीलागा पास। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, रेयर है, आपने नाम नहीं सुना होगा, तो इसलिए एक बार इसको आपने ज़रूर देखना है। किन्नौर और गढ़वाल को जो है ये जोड़ता है। गढ़वाल कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड का एरिया, ठीक है, तो इसको ये जोड़ता है। और हमने दुलची के बारे में पहले ही पढ़ा है, दुलची हमारे कुल्लू और मनाली को जोड़ती है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज इज टेनविन वैली ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इन दो में से जो दो माउंटेन रेंजेस हैं इनके बीच में जो डाउनविन वैली है बिलासपुर की, वो कौन सी है, वो हमने यहाँ पर बतानी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, धार बहादुरपुर एंड धार भांदला। तो बहुत बार यहाँ से जो है क्वेश्चन भी आते हैं कि भांदला धार कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं, तो ये भी आपकी बिलासपुर में है। और आपकी धार कोट कहाँ पर है, बिलासपुर में है। बछरेट्टू धार ये भी आपकी बिलासपुर में है। तो सारी सारी आपने याद रखनी। नैना देवी धार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी बिलासपुर में है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी त्यून, त्यून से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये कहाँ पर है, ये भी आपका बिलासपुर में। त्यून किला भी है एक, वो भी आपका बिलासपुर में है। क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं इनको आपने सबको याद रखना है, सारे के सारे बिलासपुर में। ये बिलासपुर की सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ट्राइब इज लिविंग अलोंग चंद्रभागा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि कौन सी ट्राइब जो है चंद्रभागा जो लाहौल स्पीति में पड़ता है वहाँ पर सर्वाइव करती है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये है स्वांगला। क्या है, स्वांगला। स्वांगला जो ट्राइब है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स आपने सारी की सारी देख लेनी है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वांगला कहाँ पर होती है, लाहौल स्पीति में। गद्दी ट्राइब हमारी, गद्दी एक घुमक्कड़ ट्राइब है, ये सर्दियों में जो है प्लेन एरिया में आती हैं और आपकी गर्मी में जो है माउंटेन एरिया की तरफ चली जाती है, इसलिए इनका पलायन कहाँ होता रहता है, ऊपर नीचे। अदरवाइज़ ये चंबा में ज़्यादातर पाई जाती है, कांगड़ा में भी बहुत ज़्यादा है, मंडी में भी है, किन्नौर लाहौल स्पीति में भी अपर एरिया में गद्दीज लोग रहते हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक ठिकाना नहीं है। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन आता है तो कांगड़ा, चंबा या फिर मंडी में से कहीं भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं आंसर को, अगर ये आपके ऑप्शन में दिया हो। स्वांगला लाहौल स्पीति का हो गया, गद्दी आपका चंबा कांगड़ा का हो गया, और ये खांपा जो हैं ये किन्नौर के अपर एरियाज़ के हैं। खांपा जो हैं ये अपर एरिया ऑफ किन्नौर के हैं, जो एरिया आपका तिब्बत के साथ लगता है, यानी कि तिब्बत के साथ जो बाउंड्री अटैच करता है हमारा एरिया किन्नौर का, तो उस एरिया के जो लोग रहते हैं वो खांपाज होते हैं, जो खांपाज लोग होते हैं वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा स्वांगला जो इसका आंसर है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बोलियाँ बोली जाती हैं, इनकी जो भाषा है, डायलैक्ट्स हैं, उसको कहा जाता है, उसके किस नाम से, मंछाड़। मंछाड़, मंछाड़ उसका नाम है। और भी कहा जाता है चनाली, चनैली, चनैली बोल सकते हैं आप, चनैली।
और भोटी भी यहाँ पर बोली जाती है, भोटी लैंग्वेज भी बोली जाती है। भोटी जो है तिब्बतियन लैंग्वेज है एक्चुअली में, लेकिन ये जो है खाम्पाज लोग भी इसको यूज़ करते हैं और स्वांगलाज लोग भी जो है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो और जो है इनका जो मैरिज सिस्टम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के मैरिज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेने हैं। स्वांगला के थोड़े मैं बता देता हूँ आपको। स्वांगला का जो मैरिज सिस्टम रहता है, इनका एक मैरिज सिस्टम रहता है जिसमें आप लव मैरिज कह सकते हैं। लव मैरिज सिस्टम जो है इनका, उसको कहते हैं रुस्ता ते ब्याह। रुस्ता ते ब्याह, क्लियर। क्या कहा जाता है? रुस्ता ते ब्याह। और एक और है इनका, इसको कहते हैं रुस्ता ते जो ब्याह जो है ये लव मैरिज है। और आपका एक मैरिज का नाम है कुआ। क्या नाम है आप यहाँ देख लेना, इसका नाम है कुआ ब्याह। कुआ ब्याह ये आपका कौन सी मैरिज है? मैरिज बाय कैप्चर है ये, मैरिज बाय कैप्चर। यानी कि ये जो ज़बरदस्ती कैप्चर करके ले आते हैं, भगा के ले आते हैं, हम लोग कहते हैं यहाँ पर लोकल डायलेक्ट्स में कि भगा के ले आते हैं, और उसके बाद जो है सरवाइव आपस में जो है मियाँ बीवी करते हैं। तो इसको इनकी भाषा में क्या कहा जाता है? कुआ ब्याह कहा जाता है। और इनकी जो डाइवर्स सिस्टम होता है, डाइवर्स देते हैं एक दूसरे को, ये डाइवोर्स के लिए ये जो इनके जो नाम कहा जाता है उसको कहा जाता है तिसुद। और जो है थवगची नाम से भी उसको जाना जाता है, थवगची। ये चीज़ें याद रखनी है आपने, अगर आपने अभी नोट डाउन नहीं किए तो एक बार ज़रूर बुक में जाकर इनको पढ़ लेना है। गद्दीस के बारे में पढ़ना है, खाम्पास के बारे में पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचएस में अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आप ध्यान से याद रखना है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। स्वांगला के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, कहाँ पर होती है ट्राइब, गद्दीस भी कहाँ पर होती है ट्राइब, स्वांगला के हमने मैरिज सिस्टम भी पढ़ लिए, बाकी आपने देख लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। ये है हमारा व्हाट इज़ धातु। धातु क्या है? धातु सभी लोगों को पता है जो हिमाचल में रहते हैं कि धातु क्या चीज़ है। धातु एक है अ हेडवियर ऑफ वुमेन इन रूरल एरिया, यानी कि जो रूरल एरिया के जो औरतें होती हैं वो जो सर पे पहनती हैं उसको धातु कहा जाता है। क्लियर। और जो पुरुष पहनते हैं उसको पहाड़ी टोपी, जो पहाड़ी टोपी के नाम से जानी जाती है, वो सर पे पुरुष लोग पहनते हैं, और धातु को जो है रूरल एरिया की औरतें पहनती हैं। मैक्सिमम पहले कहा जाता था कि शिमला या सिरमौर के एरिया की औरतें जो है इनको पहनती है, लेकिन अब ये प्रचलन जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा पहनते हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी आपके धातु का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे करके जो है हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे जो है प्रचलन जारी रहता है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली चेयरमैन ऑफ हिमाचल टेरिटोरियल काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हिमाचल प्रदेश के जो है पहले चेयरमैन कौन थे टेरिटोरियल काउंसिल के। तो इसका जो राइट आंसर आपका वो है ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह, ये जो थे पहले टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन थे। क्लियर। तो ये जो आपका टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट है, टेरिटोरियल काउंसिल जो एक्ट है ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 1956 में। ये भी आपने याद रखना है, 1956 में पास हुआ था। और उसके बाद जो है जो इसका पहला चेयरमैन फॉर्म किया गया था, किसको किया गया था? ठाकुर करम सिंह को। याद हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच राजा ऑफ गुलेर वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट पर्टिकुलरली पेंटिंग। यानी कि गुलेर का वो कौन सा राजा है जो आर्ट और पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था? गुलेर के इस राजा का नाम आपने याद रखना है। तो इसका जो नाम है ये है गोवर्धन चंद। क्या है? गोवर्धन चंद। क्लियर। गोवर्धन चंद जो है ये आपके जो थे आर्ट और पर्टिकुलरली पेंटिंग के जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट करने वाले राजा थे, कहाँ के? गुलेर के। क्लियर। तो नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु बिल्ड द लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा टाउन। चंबा टाउन में जो है लक्ष्मी नारायण का टेम्पल किसने बिल्ड किया है? तो जो मंदिर के आर्किटेक्ट हैं इनको आपने ज़रूर याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो किसने जो टेम्पल ये बनवाए हैं उनके नाम याद रखना है, और ये कब बने हैं ये भी आपने याद रखना है। ये जो है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है साहिल वर्मन। कौन है? साहिल वर्मन। क्लियर। तो ये जो है साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया था। लक्ष्मी नारायण साहिल वर्मन जो है वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस राजा रहे हैं। चंबा शहर की स्थापना जो है उन्हीं के द्वारा की गई है। उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर जो है चंबा शहर की स्थापना की गई थी। उनकी बेटी का नाम था चंपावती, जिसको जो आशीर्वाद से जो पैदा हुई थी किसके? चरपटनाथ 84 योगीज आए थे वहाँ पर, तो उनके आशीर्वादों से जो है पुत्री की प्राप्ति साहिल वर्मन को हुई थी चंपावती की, और उसके नाम पर ही चंबा शहर की स्थापना हुई है। क्लियर। तो ये किसने की थी? साहिल वर्मन के द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी। तो सारे के सारे क्लियर हो गए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि चंबा की जो उस समय
कॉइन होता था, चंबा का कॉइन, उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको चाकली नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चाकली के नाम से उसको जाना जाता था। चाकली में जो है जब साहिल वर्मन ने इसको शुरू किया था तो उसने जो है सबसे पहले इसमें जो सिंबल लगाया था वो किसका लगाया था? वो लगाया था चरपटनाथ का, चरपटनाथ का। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये, कोई आपको नहीं बताएगा, तो इसलिए ध्यान से स्किप नहीं करना वीडियो को, ढंग से आपने इसको पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। ईजी है, अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा कि किसका उसका उसमें कॉइन में सिंबल लगाया था। वो लगाया था चरपटनाथ का। किसके द्वारा? साहिल वर्मन के द्वारा। और साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया था, और आपका विष्णु चंद्रशेखर मंदिर बनाया था, चंद्रगुप्ता मंदिर बनाया था, कामेश्वर टेम्पल इसके द्वारा बनाए गए थे। कितने सारे टेम्पल इसके द्वारा बनाए गए थे, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो जब भी आप चंबा जाएंगे, चंबा के जो ये पुराने साहिल वर्मन के द्वारा बनाए गए मंदिर है, इनमें जो है गुप्तन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा? गुप्त पीरियड के टाइम का, जैसे उस उनके समय में मंदिर बनते थे उस समय का आर्किटेक्ट अभी तक देखने को मिलता है। और भूरी सिंह, ये भी चंबा के राजा थे, इनका भूरी सिंह म्यूजियम जो है अभी भी चंबा में है। 1908 में ये बना था। क्लियर हो गया? मेरू वर्मन, इन्होंने जो चंबा जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी, मेरू वर्मन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और मुशान वर्मन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा इनका नाम मुशान वर्मन क्यों पड़ा था? क्योंकि कहा जाता है कि जब इनको इनकी माता ने गुफा में छोड़ दिया था, तो जब बाद में इनको ढूंढते ढूंढते इनके वज़ीर वगैरह आए थे, तो उन्होंने देखा था कि इनके प्रोटेक्शन में जो है चारों तरफ जो चूहे थे, जिनको पहाड़ी भाषा में हमारे मूशे कहा जाता है यहाँ पर, तो उसी नाम पर जो है मुशान इनका नाम रखा गया था। क्लियर? तो ये जो है एक कथाएँ हैं जो सुनी सुनाई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है किस लिए? हमारे एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखना भी आपको ज़रूरी है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 से कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो याद रखना आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वेयर इज रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफ 2 मेगावाट कैपेसिटी? पहला तो आपने ये याद रखना कि हाँ रोंगटोंग कितने मेगावाट का है, ये है 2 मेगावाट का। क्लियर हो गया? कितने मेगावाट का? 2 मेगावाट का। और इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है सी, यानी कि कहाँ पर? ये लाहौल स्पीति में। क्लियर? लाहौल स्पीति में है। और कौन सी रिवर में है ये हमारी स्पीति रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, उसको रोंगटोंग भी कह सकते हैं आप, और नूलाह नाम है शायद उसका, उस नाम से भी जाना जाता है। तो उस पर ये बना हुआ है ये प्रोजेक्ट कैपेसिटी वाला। ठीक है? 2 मेगावाट इसकी टोटल कैपेसिटी है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ पर जो है चंबा में भी प्रोजेक्ट है हमारे, चमेरा प्रोजेक्ट है, चमेरा 1 2 3 तीनों हैं। ये सारे आपने पढ़ने हैं और इसके बारे में आपने, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अभी नहीं बताऊंगा, आगे इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर करवा दूंगा। किन्नौर में भी बहुत सारे रोंगटोंग शोंगटोंग किन्नौर में है, हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह सारे जो है इंपॉर्टेंट है, और उनकी कितने मेगावाट कैपेसिटी है वो भी सारी की सारी पूछी जाती है स्टेटमेंट वाइज एचएस में। क्लियर? तो वो सारी एक वीडियो लाऊंगा मैं, उसमें आपने उसको एक बार देख लेना, क्विक रिवीजन की वो भी होगी। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वेयर इज़ हॉर्स ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश? वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? आंसर है ये है हमारा लारी लाहौल स्पीति। कहाँ पर है? लारी लाहौल स्पीति में। क्लियर हो गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वहाँ पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म तो है ही है, वहाँ पर जो है याक ब्रीडिंग फार्म भी है। याक ब्रीडिंग फार्म भी कहाँ पर है? ये भी लारी में ही है, लारी लाहौल स्पीति में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एट विच प्लेस इन हिमाचल हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंक्शनड अ हैंडलूम क्लस्टर? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर हैंडलूम क्लस्टर का मतलब होता है कि आपकी जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन रिलीज, यानी कि उसके लिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ की गई है। कहाँ पर ये बना है, तो ये हमने बताना है। लेकिन हैंडलूम होती है, जैसे कई चीज़ें आपकी बनती हैं, आपकी सॉक्स बनती है जिसको जीआई टैग अभी दिया गया था, लाहौल स्पीति की ग्लव्स होते हैं। क्लियर है? तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो हैंडलूम होती है, उनको प्रमोट करने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जैसे कि हैंडलूम क्लस्टर इनिशिएटिव चलाया गया है। तो उनको प्रमोट करने के लिए जब ये इनिशिएटिव चलाया गया तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट भी दी गई, और ये जो क्लस्टर इनिशिएट किए गए ये कहाँ पर किए गए? इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है घुमारवीं। कहाँ पर किए गए हैं? घुमारवीं। घुमारवीं कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में। घुमारवीं बिलासपुर में। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल नहीं मिस करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्री इज असिस्टिंग इन स्वान रिवर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन ऊना? पहला क्वेश्चन कि स्वान रिवर कहाँ पर बहती है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और स्वान रिवर को जो है वहाँ पर रिवर ऑफ सॉरो के नाम से भी जाना जाता है। रिवर ऑफ सॉरो
किस लिए? क्योंकि ये जो है अपने रास्ते बदलने के लिए जानी जाती है और कभी भी बरसात के समय में ये अपने बाढ़ ले आती है, तो इसलिए जो है इसको रिवर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट मुन्ना में। तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो ये किसके द्वारा चलाया गया, किसकी मदद से ये चलाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये जापान। किसकी? जापान की। और ये शुरू हुआ था, कब हुआ था? 2006 में। क्लियर हो गया? विद द कोलैबोरेशन ऑफ जापान। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एट प्रेजेंट हाउ मेनी पंचायत समिति आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत समिति हैं? पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत है। तो हिमाचल प्रदेश में 3243 पंचायत से और हमारी 77 पंचायत समिति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 77। याद रखना, आपने पंचायत भी बहुत बार पूछी जाती है कि कितनी पंचायत वहाँ पर है, तो कितनी है? 3243 वहाँ पर पंचायत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन हिमाचल प्रदेश वेयर इज डिजास्टर रिकवरी सेंटर? हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर रिकवरी सेंटर है वो कहाँ पर है? और फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ अनमेन्ड 33 किलोवाट एंड अबव पावर सबस्टेशन। और इसके साथ जो है ये 33 किलोवाट का और उससे ऊपर का जो पावर सबस्टेशन भी अनमेन्ड है। ये कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर है हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ये है पाउंटा साहिब में। कहाँ पर है ये? पाउंटा साहिब में। कितने जो ये कितने उसका है किलोवाट का? 33 किलोवाट एंड एबव पावर स्टेशन वाज सेटअप इन पाउंटा साहिब। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने एक बार ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ईयर वाज द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? कि हिमाचल प्रदेश में जो है डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग रिसर्च का कब एस्टेब्लिश किया गया? तो इसका भी जो राइट आंसर है ये है हमारा 1996 और 1997 को। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑर्गेनाइजेशन इज अपोजिंग द ऑर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बैन एनिमल सेक्रीफाइस एट रिलीजियस प्लेस? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टाइम पे ये जो मुद्दा था बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा था हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि पहले जो हिमाचल प्रदेश जो है हमारा एक तरह से हिस्टोरिकल चीज़ से आप देखें तो ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देव परंपराएं जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से जो है हिमाचल प्रदेश का रेलेवेंस भी बहुत ज़्यादा है देशों और विदेशों में। तो इस वजह से जो है जब कोर्ट के आदेश आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमल की बलि दी जाती थी, बकरों की बलि दी जाती थी देव परंपराओं के अनुसार, तो उसको जो है बैन किया गया था हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इसको अपोज किया गया था? तो वो इसका जो राइट आंसर है वो थी कुल्लू देवी देवता का आधार संघ। कुल्लू देवी देवता का आधार संघ। क्लियर हो गया? तो इन्होंने जो है इसके ऊपर अपोज किया था, क्योंकि इनका कहना था कि इन्होंने जो रिट किया था, रिव्यू किया था इसके लिए, रिट तो क्या रिव्यू किया था इन्होंने कि जो हमारा कुल्लू का दशहरा है, जब दशहरा शुरू होता है तो शुरू ही इनका जो है बलि मांगता है देवता, और उसी की वजह से ये उसके बाद शुरू होता है। पहले बलि दी जाती है और उसके बाद जो है दशहरा शुरू होता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मई से जो अगली बार से है दशहरा जो मनाया नहीं जाएगा। दशहरे को जो है अपशगुन के तौर पे मनाया जाएगा, क्योंकि देवी देवता की जो परंपराएं हैं जो ये लोग मानते हैं, जो हिमाचल में सभी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी है, रूल भी है जिनके अनुसार भी चलना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ये डिस्प्यूट जो है बहुत समय तक हाईलाइटेड रहा था और इसका कंक्लूजन तो अभी तक भी नहीं है कि उसके बाद अभी तक इसका कंक्लूजन फाइनल जो है नहीं निकला, अभी तक भी ये चल ही रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो सेट 5 के थे। इससे पहले सेट 4 हम पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाइए एक बार ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत हेल्प होगी आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाना आपके लिए और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश करना। क्लियर? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि आप सभी लोगों तक जो है मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय, टेक केयर।